बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए मुसलमान लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिव स्ट्रक्चर्स है। ठीक है कि लिव्स जो है ना, इनका जो स्ट्रक्चर्स है इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, जिस तरह के हम CO3-2 के लिए इस तरह स्ट्रक्चर्स ड्रा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, या SO4-2 के लिए तो ये स्ट्रक्चर्स हम कैसे ड्रा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप इन सारे का सारे जो है ना फार्मूले से इस स्ट्रक्चर्स को ड्रा करेंगे। ठीक है, तो पहला जो है ना ये लिव स्ट्रक्चर्स जो मतलब है कि ये एक ट्यूब्स की शिकल में है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में तो हमने कहा कि कंप्लीट ट्रांसफरिंग होता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में जो है ना शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होता है, तो जिस तरह वैलेंस बॉन्ड त्योगिता, विस्पर त्योगिता, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल त्योगिता, इस तरह एक लिव त्योगिता जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा जाता है कि स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रा करना है। ठीक है, ये शेयरिंग कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होता है। ठीक है, तो पहले जो है ना हम ये पढ़ेंगे कि लिव्स का जो ट्यूब्स है वो बुनियादी पॉइंट्स क्या है। मतलब है कि हमें जो स्ट्रक्चर्स ड्रा करना है तो वो किस चीज की का ड्रा करना है, वो ड्रा करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। कौन सी चीज का, वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल का, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर्स ड्रा करना है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि हर एक एटम से, दूसरा क्या है, दूसरा है कि हर एक एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। ऑक्टेट रूल के इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हो, एक्सेप्ट मास वाई के हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तीसरा जो हमारा है ना कि हम सेंट्रल एटम्स के लिए, जो सेंट्रल एटम्स है इनके लिए सेंट्रल एटम्स के लिए जो है ना वो सेंट्रल एटम्स एंड कॉर्नर एटम्स must have complete 8 electrons के सेंट्रल्स और जो है ना कॉर्नर एटम के लिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्टिक शेल में वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सारे जो है ना स्ट्रक्चर्स ड्रा करके आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चौथा जो हमारा है ना कि सेंट्रल एटम के लिए, सेंट्रल एटम्स के लिए हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये 8 वैलेंसी वाले को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब कि 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो उसका मतलब कुछ पॉइंट्स थे। अब जो है ना सेलेक्टिविटी हम कैसे करेंगे सेंट्रल एटम्स के लिए, तो इसके जो है ना वो हम यहाँ पढ़ेंगे कि हम सेंट्रल एटम्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल एटम्स हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो सेंट्रल एटम्स को सेलेक्ट, सेंट्रल एटम्स को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। सेंट्रल एटम्स को जो लीस्ट नंबर में हो, मतलब कि जो कम हो, ठीक है, या जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्या हो, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या लार्जर एटॉमिक साइज वाला हो, लार्जर एटॉमिक साइज वाला हो, ठीक है, या हाई एटॉमिक नंबर हो, हाई एटॉमिक नंबर हो। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे स्ट्रक्चर्स के दौरान से। सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो लीस्ट नंबर, जो कम तादाद में हो, या जिसके इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम हो,
या जिसकी मतलब जो है ना साइज ज्यादा हो या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, मतलब दो एटम से और इस वो मतलब तादाद में एक बराबर है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। अगर वो भी सेम निकले, सेम तो नहीं निकल सकता है लेकिन फिर भी वही देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसकी तरफ के मतलब सेंट्रल याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ये दोनों आर नेवर बी सेंट्रल एटम, आर नेवर बी सेंट्रल एटम, ये दोनों भी कभी भी सेंट्रल एटम्स नहीं होगा। सेंट्रल एटम्स कौन कौन हो सकता है? ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है ना ये सेंट्रल एटम्स हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, ये सेंट्रल एटम्स हो सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन और क्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम्स नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा है कि सेंट्रल एटम्स ट्राइज टू मेंटेन मैक्सिमम कोवेलेंसी, मेंटेन मैक्सिमम कोवेलेंसी, कि ये मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे, मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहे, मैक्सिमम कोवेलेंसी के मोर इलेक्ट्रॉन शेयर्स, ताकि ये मोर इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, शेयर्स करे, इसमें रहे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑक्सीजन का जो कोवेलेंसी है वो है 2, ठीक है। नाइट्रोजन जो है ना इसका कोवेलेंसी है 5, लेकिन नाइट्रोजन कैन नेवर बी पेंटावैलेंट, से कभी भी पेंटावैलेंट देगा। इसका जो वैलेंसी होगा नाइट्रोजन का जो वैलेंसी होगा वो या तो 4 होगा या 3 होगा या 4 होगा, या 4 बॉन्ड्स होंगे या 3 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर। सल्फर का जो है ना मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या होगा 6 है, ये 2 भी रख सकता है, 4 भी रख सकता है और 6, लेकिन मैक्सिमम क्या है 6 है, ठीक है। और क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है ना वो क्या है 7 है, ठीक है। कार्बन का कोवेलेंसी क्या है 4 है, मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है 4 है, और क्लोरीन का 7 है। फास्फोरस का कोवेलेंसी क्या है 5, मतलब कि ये मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स याद करना है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स आगे है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स रह जाता है, ठीक है। वो यही है कि जो है ना अगर किसी मतलब है कि जहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज जैसे कि H3O प्लस NH4 प्लस, ये द पॉजिटिव चार्ज वाले कहाँ होंगे, ये सेंट्रल एटम्स में होंगे, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज वाले आ जाए जैसे कि SO4 -2 NO2 -1, इस तरह ये क्या होंगे, ये जो है ना ये कॉर्नर साइड्स पे आएंगे, ठीक है। ये कौन से वाले रहेंगे, कॉर्नर साइड्स में आएंगे, ठीक है। अब एग्जांपल्स करते, स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इनसे मतलब है ना आप लोग स्ट्रक्चर से ड्रा करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला जो है ना कि आपको क्या करना है, आपको क्यों का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करना है, ऐड करना है, 1 इसके ऐड करना है। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इस तरह मैं आपको कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाएगा। ये है हमारे पास H2, ये क्या है H2,
इसका वैलेंशियल में हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के वैलेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ठीक है, तो 1 + 1 क्या है, 1 + 1 ये 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है, तो इस तरह हम हाइड्रोजन लिखेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारे पास मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। तो बॉन्ड पेयर्स कितना है, बॉन्ड्स पेयर जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड्स पेयर कितना है, 2 है। लोन पेयर्स कितने हैं हमारे पास, तो लोन पेयर जो है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर हमारे पास कितना है, तो कितना इलेक्ट्रॉन था वैलेंस, तो 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 - 2 से क्या था है 0, तो इसमें कौन सा वैलेंस लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन से। अब चलते हैं O2 की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि ऑक्सीजन का वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, और कितने बॉन्ड्स, तो कितने वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एटम्स है, तो 2 × 6, 2 × 6, तो कितना आता है 12, क्योंकि वैलेंशियल में 6, इसका एटॉमिक नंबर है 8, इसका क्या एटॉमिक नंबर है 8, तो 2 और 6, वैलेंशियल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 × 6 तो 12 आता है। ठीक है, क्या आता है, 12 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, ये हमारे पास आ गया O, और ये क्या आ गया, OI। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, अब इनके पास बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितना है, तो 2 है, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक। अब हम लोन पेयर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लोन पेयर को कैसे फाइंड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन जो माइनस बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 12 थे, माइनस बॉन्ड पेयर कितने थे, 2 थे, तो कितने गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो ये जो 10 इलेक्ट्रॉन गए ये 2 चीजों में इस्तेमाल होगा, या तो ये लोन पेयर आ जाएगा, या डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 1 2 3 4 5 6। हमने तो बताया था कि हाइड्रोजन डुप्लीट रूल्स फॉलो करेगा, ये क्या है, हाइड्रोजन 1 ये 2, इस 2 का, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2, ये डुप्लीट फॉलो करेगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या है, ये आउट ऑफ मोशन में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट के बाद, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये गया, 6 इलेक्ट्रॉन लोन पे कितने थे, 10 थे, 6 यहाँ गए और 2 हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या मैंने आपको बताया था कि ये जो लॉन पेयर्स है ये डबल ट्रिपल बॉन्ड्स में भी इस्तेमाल हो जाएगा, या ये लॉन पेयर्स ही रह जाएगा, लेकिन इसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करेगा, इसको कहेगा कि आजा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका भी वैलेंसी कंप्लीट, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका ये जो है ना, ये तो सैंपल्स थे। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ, मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट की तरफ। ठीक है, तो अब ड्रा करना है क्या, H3O प्लस, इसका स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करना है, H3O प्लस। ठीक है, तो ऑक्सीजन सर्कल में जिसके पहले बताया था कि पॉजिटिव चार्ज वाले कहाँ होंगे, सर्कल्स में, और यहाँ हाइड्रोजन लगाना है, लेकिन पहले हम इसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स, आउट एक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो हाइड्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंशियल में, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम है तो 6 1 6। ठीक है, मैंने बताया था जब प्लस चार्ज होगा तो वो हम क्या करेंगे,
इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, तो फिर +1 चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो हम क्या करेंगे -1 लगाएंगे। ठीक है, अब इसका ये क्या बनता है 6 1 6 और +3 3 + 6 -1 तो ये -1 से क्या बनता है 8 बनता है। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉन गिनती करो, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लो। ठीक है, ये क्या आ गया मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है। अब बचा कितना है, लोन पेयर्स कितना है, तो लोन पेयर जो है ना वो क्यों माइनस बॉन्ड पेयर, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन टोटल कितने थे 8 थे, माइनस बॉन्ड पेयर कितने थे 6 थे, तो ये कितने बचा 2, तो ये 2 हम क्या कहाँ लगाएंगे, इसको हम यहाँ लोन पेयर्स पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन कौन सा डुप्लीट रूल फॉलो करेगा, तो 1 2 ये तो कंप्लीट है इसके पास 1 2 ये भी कंप्लीट है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये भी कंप्लीट है। अब ऑक्सीजन का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी वैलेंसी कंप्लीट है, पॉजिटिव चार्ज है ये इन पर लगाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ, वो क्या है NH4 प्लस। ठीक है, तो सेंट्रल्स में कौन सा नाइट्रोजन आ जाएगा, ये तो इस तरह। ठीक है, ये क्या है यहाँ आएंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन जो है ना इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसके वैलेंशन में कौन कितने इलेक्ट्रॉन आता है 5 इलेक्ट्रॉन आता है, इसका क्यों फाइंड करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन से प्लस 4। ठीक है, अब इसका मतलब है कि प्लस चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन इनसे गए, तो मैंने पहले भी बताया कि जिन पर प्लस चार्ज हो उनसे हम एक प्लस चार्ज हो तो उनसे हम एक 1 माइनस करेंगे, इन पर एक प्लस चार्ज है तो उनसे हम एक माइनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 5 + 4 क्या आता है 9, 9 -1 से क्या आता है 8। ठीक है, क्या आता है 8 आता है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है ना वो तो डुप्लीट कंप्लीट कर चुका है, ये इसका तो ये हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन ने तो डुप्लीट कंप्लीट किया है। ठीक है, अब देखते हैं कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर भी 8 है, और लोन पेयर कितने बचे हैं, तो लोन पेयर्स तो है क्योंकि लोन पेयर ये टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, टोटल कितने थे 8 थे, बॉन्ड पेयर कितने थे 8 थे, तो 8 - 8 0, तो लोन पेयर्स तो है ही नहीं। बाकी गैस का पॉजिटिव चार्ज तो हमने पहले भी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज हम कहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हम लगाएंगे सेंट्रल्स एटम्स पर। ठीक है, अब चलते हैं इससे कुछ और वाले एग्जांपल्स की तरफ कि ये चार्ज हम कैसे लगाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कहाँ लगाएंगे, नेगेटिव चार्ज कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, SO3 NO3 - 1, ये क्या है NO3 - 1 है। ठीक है, NO3 - 1 है, NO3 - 1 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, उसके वैलेंशन में 2 5 वैलेंशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, ये 5 आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन का जो है ना एटॉमिक नंबर है 8, इसके वैलेंशन में 2 और फर्स्ट वैलेंशन में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 5 + 6 आता है, लेकिन कितने 3 एटम्स है, तो 6 × 3, और एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जब लिया है तो वो क्या करेंगे नेगेटिव को इसके साथ जमा करेंगे। ठीक है, तो 6 3 18 18 + 5 + 1, तो 19 + 5, इससे क्या बनता है 24, मतलब कि इसके पास कितने 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
अब हम सेंट्रल एटम्स कौन सा सेलेक्ट करेंगे जो लीस्ट नंबर में हो, लीस्ट नंबर है इसकी तादाद में कम है जो पहले बताया, तो हम नाइट्रोजन को यहां लिखेंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन रह चुका है, यहाँ लो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन, ये लो ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है ऑक्सीजन है। तो बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, बॉन्ड पेयर जो है ना वो हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 6। अब लोन पेयर कितने बचे, लोन पेयर बचे हैं टोटल इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, टोटल कितने थे 24 थे, माइनस बॉन्ड पेयर कितने थे 6 थे, तो कितना बचे 18 बचे। तो ये 18 तो मैंने बताया कि ये लोन पेयर या रहेंगे या डबल और ट्रिपल बॉन्ड में यूज होंगे। ठीक है, तो 18 है, इसको हम यहाँ क्या करेंगे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 2 तो है 8, इसका कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल, 1 2 तो कितने चाहिए 6 चाहिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखिए इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको क्या चाहिए 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स ठीक है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर्स ठीक है कि नहीं, लेकिन यहां देखिए, यहां देखिए ऐसा है कि नाइट्रोजन के पास क्या है, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन के पास कमी है, क्यों, क्योंकि इसका वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 आता है। तो ये हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन में वो कहेंगे कि आजा बॉन्ड बना। अब क्या इनका भी 8 कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंसी कंप्लीट हो गया, इसका भी वैलेंसी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका भी कंप्लीट, और इसका भी तो ऑलरेडी कंप्लीट से। लेकिन हम चार्ज कैसे लगाएंगे, अब ये -1 चार्ज इस ऑक्सीजन पे लगाना है या इस ऑक्सीजन पे या इस ऑक्सीजन पे लगाना है, तो किस पे लगाना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज को हम क्या कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज को मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, और वो है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या लगाएंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। ठीक है, फर्ज करिए हमारे पास है 1 नंबर एटम्स, ये हमारे पास है दूसरा नंबर, ये हमारे पास है तीसरा नंबर, और ये हमारे पास है चौथा नंबर। तो यहाँ देखिए कि ये 2 और 3 सेम है, लेकिन पहले हम इस 1 के लिए जो है ना फॉर्मल चार्ज निकाल गए। तो ऑक्सीजन के एवोल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 6, इसके पास लोन पेयर कितने हैं, तो 1 2 3 4 कितने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 और डिवाइड बाय 2, तो 6 -4 और ये 2 1 2 2 -2, तो 6 -4 -2 से क्या आता है -6, +6 -6 से क्या आता है 0, मतलब कि इस पर तो कोई चार्ज नहीं है, इसका तो किस्सा खत्म हुआ। ठीक है, अब इस दूसरा और तीसरा तो से में एक मालूम करेंगे तो खुद ब खुद दूसरा जाएगा। इसके एवोल्यूशन में 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का। ठीक है, इसके पास लोन पेयर कितना है 6, 1 2 3 4 5 6 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 है 1 2 और डिवाइड बाय 2, तो 6 -6 तो 0 आता है, -2 1 2 -1, तो इसका मतलब है कि -1 के मतलब इस पर एक चार्ज है। ठीक है, लेकिन इस पर तो -1 आता है, लेकिन ये और ये तो सेम है, तो हम -1 यहाँ लगाएंगे या यहाँ लगाएंगे, तो ठीक है हम यहाँ -1 लगाएंगे, तो यहाँ क्यों लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन इनको लगाने से पहले हम नाइट्रोजन का भी फॉर्मल चार्ज मालूम करते हैं कि नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज क्या आता है।
ठीक है, तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज मालूम करने के लिए नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, इनके पास लॉन्ग पेयर कितने हैं 0, बॉन्ड पेयर कितने हैं 1, इसके पास बॉन्ड पेयर है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो ये तो लॉन्ग पेयर नहीं है तो इसका किस्सा खत्म, तो ये 4 1 और ये नहीं ये 2 है, 2 1 और ये 2 4 तो 5 -4 इससे क्या आता है +1, मतलब के नाइट्रोजन पर +1 चार्ज भी है, फिर +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल करना और ये -1 रह जाता है। तो NO3 का असल स्ट्रक्चर्स क्या है, यही है जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह ड्रा करना है। ठीक है, अब ड्रा करना है NO2 -1 का, किसका ड्रा करना है NO2 -1 का ड्रा करना है। टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चंस भी तो करना है ना। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की तरह NO2 -1 का ड्रा करना है, NO2 -1 नाइट्रोजन का आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ना इसका वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन लेकिन 2 एटम है। ठीक है, माइनस चार्ज है तो एक जमा करेंगे, 6 2 12 +1 13 5 क्या आता है 18 आता है। ठीक है, नाइट्रोजन कौन सा ये लीस्ट नंबर है तो उनको हम सैंपल एटम्स में रखेंगे। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस तरफ एक ऑक्सीजन इस तरफ, पहले बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब देखिए कि इनके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर इनके पास है 1 2 3 4 कितने हैं 4 है। ठीक है, कितने 4 है। अब लोन पेयर कितने हैं तो टोटल चार्ज माइनस बॉन्ड पेयर, तो टोटल कितने हैं 18 है इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 है, तो क्या बन गया 14 रह चुका। अब ये जो 14 है ना ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड में यूज होगा या जो है ना कि ये लोन पेयर ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, करना यही है कि 14 इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने, इसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 हो गए और 2 18 तो बराबर 6। अब इनके पास 1 2 3 4 5 6 सो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, लेकिन इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई लेकिन नाइट्रोजन 1 2 3 4 ठीक है, और कितने बचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितने हैं 14, तो ये 2 हम यहाँ लगाएंगे। लेकिन अब भी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है क्योंकि इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोशन ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसके पास 6 है 1 2 3 4 5 6। ये क्या करेगा, ये इससे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कहेगा कि हम यहाँ बॉन्ड्स बनाएंगे। तो अब इनकी भी कंप्लीट्स हो गई, उनके भी ऑक्टेट कंप्लीट्स हो गया। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसका भी कंप्लीट्स है। अब ये -1 चार्ज कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है या यहाँ लगाना है, तो फॉर्मल चार्ज मालूम करो। फॉर्मल चार्ज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वैलेंस माइनस लॉन्ग पेयर माइनस बॉन्ड पेयर डिवाइड बाय 2। इसका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, लॉन्ग पेयर इनके पास कितना है 6 है, बॉन्ड पेयर कितने हैं 2 है, 1 2 और डिवाइड बाय 2, तो इससे क्या आता है, इससे तो 0 होता है, +6 -6 तो 0 होता है और 2 1 2 तो इससे क्या आता है -1, तो ये -1 चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किसका स्ट्रक्चर था N2 NO2 -1 का। ठीक है, अब चलते हैं और SO3 -2 की तरफ। SO3 -2 की तरफ कैन का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, SO3 -2 की तरफ SO3 -2 की तरफ जाना है। ठीक है, तो आपको सन डेलेटम क्या आ जाएगा
सल्फर आ जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बनाए। ठीक है, ये तो यहाँ आ गया। ठीक है, अब सल्फर का जो है ना एटॉमिक नंबर 16 है, 2 8 6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आता है? 6 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 6 प्लस ऑक्सीजन का जो है ना इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 और 6 का भी 6 आता है, लेकिन कितने एटम है? 3 एटम है और 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। और कितने -2 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको जमा करना है, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस 2, 6 3 18 प्लस 6 24 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 2, तो आ जाएगा 26। ठीक है, कितना आ जाएगा? 26। तो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर कितना हो गया? बॉन्ड पेयर हो गए 6। अब लोन पेयर कितना हो गया? तो इससे ये माइनस करो, 26 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब ये 20 इलेक्ट्रॉन्स को क्या है? ये इसको लगाना है या तो लोन पेयर्स में या डबल ट्रिपल बॉन्ड्स में। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब जो है ना कि ये तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बच गए, तो वो हम यहाँ लोन पेयर्स के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, वो हम लोन पेयर्स, इसकी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट, इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट, लेकिन सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने बताया था कि सेंट्रल एटम्स के लिए हम वैलेंसी को तोड़ सकते हैं, सेंट्रल एटम्स के लिए हम वैलेंसी को तोड़ सकते हैं। बताया था ना कि सेंट्रल एटम्स के लिए हम वैलेंसी को तोड़ सकते हैं। इसका वैलेंसी क्या है? इसका वैलेंसी को देखिए कि इसका मैक्सिमम वैलेंसी सल्फर का है 6, ये 2। ठीक है, तो अब ड्रा करना है SO4 -2 के लिए, SO4 -2 के लिए। सल्फर जो है ना इसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 8 6 प्लस। और ऑक्सीजन का क्या है? ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन और कितने हैं? 4 एटम्स है। -2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इनके पास है 2, हम जमा करेंगे। 6 4 24 प्लस 6 प्लस 2, तो कितने बन गए? 32 बन गए। ठीक है, सेंट्रल एटम कौन सा सेलेक्ट करना है? सल्फर, क्योंकि ये कम लीस्ट नंबर में है, तो एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन से। ठीक है, तो अब सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए? बॉन्ड पेयर हो गए 8। लोन पेयर कितने हो गए? तो टोटल में से 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है? 24। तो क्या करना है? ये यही बनाया है, और इसको इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए? 6 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 2 है, कितने चाहिए? 6 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 2 है, कितने चाहिए? 6 1 2 3 4 5 6। इसके पास भी 2 है, कितने चाहिए? 6। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट हो गया। इसके पास भी 8 कंप्लीट हो गया। सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन सल्फर कोशिश करके कहें मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहा करे। ठीक है, कितने मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहा करे, तो इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? 6 है। सल्फर का मैक्सिमम कोवेलेंसी क्या है? 6 है। तो क्या करेगा? 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, लेकिन क्या ये मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहेगा, तो इसके लिए क्या करेगा? ये बॉन्ड्स को इससे बनाएगा और इसका ये बॉन्ड इससे बनाएगा। ठीक है, तो इसका भी 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सबके कंप्लीट हो गए। ठीक है, और 2 माइनस चार्ज है, तो वो फार्मूले से B माइनस L माइनस BE डिवाइड बाय 2 फार्मूले से। तो यहाँ देखिए इसके पास वैलेंस शेल कितने, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लोन पेयर कितने हैं? वो भी 6 है, तो 6 प्लस 6 है, तो 0 होता है माइनस। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है, 1 2 2 बाय 2, तो ऐसे तो 0 होता है, -2 1 2 -1, तो इस पर -1 आता है, तो ये भी इस तरह है, इस पर भी -1 आ जाएगा। तो ये तो SO4 -2 के लिए है। ठीक है, अब हम ड्रा करेंगे SO3 के लिए। ठीक है,
किसके लिए? SO3 के लिए। तो सल्फर तो 6 है और ऑक्सीजन हमारे पास 6 है लेकिन 3 एटम है। 6 + 18 = 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन। सल्फर लीस्ट एटम है तो हम सल्फर दरमियान में रखेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कितने बचे? बॉन्ड पेयर जो है ना 6 है। 1 2 3 4 5 6। 24 - 6 है तो क्या 18 हमारे पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इनके पास 2 है, 1 2 3 4 5 6। इनके पास भी कितने हैं? 2 है तो 1 2 3 4 5 6 के पास भी 2 है, 1 2 3 4 5 6 है। मैंने बताया था कि सल्फर क्या करेगा? ये कोशिश करेगा कि मैक्सिमम कोवेलेंसी लेकर आ करे। तो सल्फर का जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है वो क्या है? 6 है। तो 2 में रह सकता है, 4 में, 6 में भी रह सकता है। ठीक है, 18 का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास कंप्लीट हो गए। लेकिन क्या ये 1 2 3 ये तो इसका कोवेलेंस 3 आ रहा है लेकिन 3 नहीं, 2 4 6 और मैक्सिमम क्या है? 6 रखना है। तो ये क्या करेगा? इससे भी ये बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 अब 4 लेकिन नहीं 6 मैक्सिमम करना है। ये भी इसके पास तो कितना? 1 2 3 4 और 5 5 नहीं 6 रखना है। तो ये भी क्या? ये इसका सही स्ट्रक्चर से ये मैक्सिमम कोवेलेंस अब इसका 6 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब लास्ट 2 का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह मतलब आप लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, एक है SO3 - 2 और दूसरा हमारे पास है PO4 - 2। PO4 - 2। ठीक है, कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 6 है लेकिन 4 एटम है, 6 × 4 और 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2। 6 4 24 +4 +2 तो ये कितना बन गए? 30 बन गए। ठीक है, कार्बन लीस्ट नंबर में, कार्बन हम दरमियान में रखेंगे और ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 6 हो गए। अब लोन पेयर कितने बचे? तो लोन पेयर 30 - 6 तो कितना आ गया? 24 आ गए। कितना आया? 24 नहीं, 6 3 क्या आता है? 3 है। 6 3 18 आता है। ठीक है, 18 + 20 24 आता है। तो 24 7 6 है तो कितना बनता है? 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है। इसके पास 2 कितने चाहिए? 6 चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इनके पास भी 2 है, ये 2 है और ये 6। ठीक है, लेकिन कार्बन की तरफ देखो, कार्बन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या करेगा? इससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और अपने पास बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अब क्या कार्बन की भी वैलेंसी कंप्लीट, इनके भी वैलेंसी कंप्लीट। अब -2 चार्ज क्या लगाना है? तो वो V - L - बॉन्ड पेयर / 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉन्ग पेयर इस फार्मूले से। तो हमने पहले भी ऑक्सीजन का फाइंड कर लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज 2 है तो यहाँ 2 पर हमने लगाए नहीं इस पर। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके साथ लॉन्ग पेयर है। अब PO4 में तो फास्फोरस है ना, इसका 15 एटॉमिक नंबर है। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आता है प्लस ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 है लेकिन कितना है? 4 है। 6 4 और कितने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 जमा करेंगे। 6 4 24 + 2 + 5 तो ये कितना बनता है? फास्फोरस का हमारे पास बनता है 6 4 PO3 है। ठीक है, ये क्या है? PO3 है तो इससे 32 बनता है। फास्फोरस लीस्ट एटम है तो हम वो दरमियान में रखेंगे। 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। ठीक है, कितने बॉन्ड पेयर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड पेयर कितने हैं? 8 है। लोन पेयर कितने हैं? तो लोन पेयर फाइंड करने के लिए 32 - 8 कितने बच गए? 24। तो ये हम लगाएंगे। इसके पास 2 क्या है?
इलेक्ट्रॉन है, कितने चाहिए 6 ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अब इनके पास भी 8 8 सारे के पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, लेकिन बताया था कि जो है ना फास्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है ना वो 5 है। 3 भी है और 5 भी है, लेकिन मैक्सिमम ये 5 में रहा करेगा। ये अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा 1 2 3 4 है, 4 तो नहीं है, इसका कोवेलेंसी 5 है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ बाहर में। अब मेरे कोवेलेंसी क्या हो गया 1 2 3 4 5। अब नेगेटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस फार्मूले से फाइंड करो, तो पहले भी ऑक्सीजन के लिए फाइंड करके तो इस ऑक्सीजन से है माइनस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर्स था कि आप लीव स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रा करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल अहमद एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे अहमद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स।